हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपकी क्लास में जो राजस्थान जीके में गुर्जर प्रजात वंश है, जिसके अब तक की परीक्षाओं प्रश्न आए हैं, उनको हम लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको गुर्जर प्रत्याहार वंश से क्वेश्चन जरूर मिलता है। उसमें अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं गुर्जर प्रत्याहार वंश से, उनके क्वेश्चन लेके आए हैं, उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के की, आपके लिए क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी और इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ना है तो इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उस टेलीग्राम चैनल पर। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आपको मेहनत करते रहना है। हम आपके रिवीजन के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें राजस्थान का किसी भी एग्ज़ाम हो, उसमें गुर्जर प्रत्याहार वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुर्जर प्रत्याहार वंश के हम जितनी भी अब तक की परीक्षाएं हुई हैं, उन प्रश्नों को लेके आए हैं संपूर्ण व्याख्या सहित। आप देख सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों। पहले प्रश्न पूछा गया है, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्याहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन की परीक्षा हुई थी 2011 में, उसमें पूछा गया था। तो गुर्जर प्रत्याहारों ने 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक काम किया था। 6ठी शताब्दी से 12वीं, ये 11वीं नहीं है, 12वीं है, 12वीं शताब्दी तक कार्य किया था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो पश्चिम भारत में गुर्जर प्रत्याहार वंश का शासक 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कार्य किया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपकी क्वेश्चन की व्याख्या भी दे रखी है, देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी 12वीं शताब्दी तक माना जाता है शासनकाल गुर्जर प्रत्याहारों पश्चिम भारत में। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्याहारों ने 6वीं से 12वीं सदी तक के अरब आक्रमणियों के लिए बाधक काम किया था। आपका अगला सवाल है, 750 से 1100 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा प्रत्याहारों ने। जो 700 से 1100 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन किया था, वो प्रत्याहार वंश ने किया था। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आहुआ से 10वीं शताब्दी तक, सॉरी आहुआ नहीं है, 8वीं से, ऊपर से मिटर गया है वो, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? चावंड वंश का, प्रत्याहार वंश का, भाटी वंश का, परमार वंश का? तो प्रत्याहार वंश का शासन रहा था 8वीं 10वीं शताब्दी के में राजस्थान में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों का गुर्जर कहा है? प्रतिहारों को क्या कहा है? गुर्जर कहा है। नीलकुंठ, देवली, रामनपुर, कराड़। तो इन सभी अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो राजस्थान के प्रतिहार वंश के शासक थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया था मंडौर को। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, मंडौर को। मंडौर के प्रतिहार से प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है मोहनोद रेणसी ने। सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है मंडौर शाखा। और हरिश्चंद्र को रोहिल्लब्धि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो 2 पत्नियां थीं, ब्रह्माणी और छत्राणी। ब्रह्माणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार और छत्राणी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय कहलाए थे। आपका अगला सवाल है, प्रतिहार शासकों में रोहिल्लब्धि के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो सभी क्वेश्चन पूछे गए। तो प्रतिहार शासकों में रोहिल्लब्धि के नाम से जाना जाता था, वो हरिश्चंद्र को जाना जाता था, राजा हरिश्चंद्र को। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मंडौर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडौर प्रतिहार के वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो ये वंशावली प्रारंभ होती है वो आपकी रज्जल से प्रारंभ होती है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मंडौर के प्रतिहार माने जाते हैं, मंडौर के प्रतिहार हैं वो क्षत्रिय माने जाते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा है वो मंडौर शाखा है। कौन सी शाखा है? मंडौर शाखा है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका कि मंडौर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता था? वो आपके थे कक्क थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। राजा कक्क ने मुदागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया था। वो व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय और सभी भाषाओं के कवि भी माने जाते हैं। वो निपुण थे सभी भाषाओं में। आपका अगला सवाल है, प्रतिहार वंश की मंडौर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरण की थी? ये कई परीक्षा में आया है क्वेश्चन दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो प्रतिहार वंश के शासक थे जिन्होंने मंडौर शाखा थी, उसमें मंडौर राजधानी थी, उसको मेड़ता स्थानांतरित किया था। वो आपका नागभट्ट प्रथम ने किया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। प्रारंभिक शासक था वो आपका नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम किस वंश से संबंधित थे? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था वो आपके नागभट्ट प्रथम ही थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगर आपको अच्छी तरह डिटेल पढ़नी है तो आप टेलीग्राम से भी पढ़ सकते हैं, PDF से। अगला सवाल दे रखा है, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है?
नागभट्ट प्रथम के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, बताना ही कौन सा कथन सही है। वे वत्सराज के पुत्र थे? नहीं। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था? नहीं किया था। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ था? नहीं। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया और जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, उस प्रत्याश शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि उसके शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया था। तो वो आ जाएंगे आपके नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाते थे? तो नागभट्ट द्वितीय था, उसके वंशज गुर्जर प्रतिहार कहा जाते थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय था कि राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाते थे। आपका अगला सवाल है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला शासक था वो आपका नागभट्ट द्वितीय था, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड था, वो परम भट्टारक परम धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आपका अगला सवाल है, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो राजा नागभट्ट द्वितीय से वो प्रतिहार वंश थे। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था, वो आपका नागभट्ट द्वितीय ने किया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आदबरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो आदबरा की उपाधि धारण की थी वो आपके मिहिर भोज ने धारण की थी। परमार भोज ने नहीं की थी, पृथ्वीराज चौहान ने नहीं की थी, बिक्रम चतुर ने नहीं की थी। तो आदबरा की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। मिहिर भोज को भोज प्रथम, प्रभास पाटन, आदबरा ये उपाधियां प्राप्त थीं। आपका अगला सवाल है, किस प्रत्याश राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना भोज प्रथम के काल में की गई थी। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाए। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है, वो आपकी धर्म प्रकाश है, कृत्य कल्पतरु है, मराज ब्रह्मांड है, धर्म संग्रह नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ थे वो योग सूत्र वृत्ति, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राज मृडांड, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राज मार्तंड और सिद्धांत संग्रह, ये सभी पुस्तक थी वो सभी मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ थे। आपका अगला सवाल है, राजशेखर किसके दरबार में था?
तो राजशेखर दरबारी कवि था वो आपका महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे राजशेखर, और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर थे। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के राय दरबारी कवि राजशेखर थे, जिन्होंने राय दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, विद्य सालभंजिका, हर विलास और भुवने कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने 10 साल भंजिका में अपने शेष महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक की उपाधि दी थी, रघुकुल तिलक की उपाधि भी दी थी। कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामीणी कहा था। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि की उपाधि दी थी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है, प्रभावक चरित्र नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रभावक चरित्र नहीं है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ही प्रत्याहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था वो आपका चंद्रप्रभ नहीं था, धनपाल नहीं था, राजशेखर था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। महेंद्रपाल के कवि थे वो आपके राजशेखर थे। अगला सवाल है, प्रत्याहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा शासक गौड़ या बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो भोज प्रथम का समकालीन था वो आपका काकू का नहीं था, देवपाल था। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज प्रथम के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। आपका अगला सवाल है, उससे पहले आपको गुर्जर प्रत्याहार वंश के जितने भी शासक थे उनके बारे में हम बता देते हैं आपको। तो गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासक थे उसमें नागवट प्रथम था, नागवट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, त्रिलोचन, यशपाल, ये सभी थे गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासक थे। आपका अगला सवाल दे रखा है, प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक था। प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक था वो आपका महिपाल था। कौन था वो? यशपाल था। प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अभी देखा था आपने क्रम से, यशपाल था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। गुर्जर प्रत्याहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। यह कथन सही है, गलत है या पता नहीं है, भ्रमित है? तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, प्रत्याहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है राजपुरुष, युवराज, मंत्री, रत्नी। तो उसमें आता है राजपुरुष। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। गुर्जर प्रत्याहार शासक मथनदेव कहाँ शासन करता था? तो मथनदेव था वो आपका राजौरगढ़ में शासन करता था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया था? चौहान, गुर्जर प्रत्याहार के वंश के शासक ने भाग लिया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, गुर्जर प्रत्याहार की राजधानी कौन सी थी?
पीलोमोलो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडेयपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर। तो गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी थी वो आपकी पीलोमोलो थी, भीनमाल थी। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जो चीनी यात्री थे हेनसांग, भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक सीयू की लिखी थी, जिसमें उन्होंने गुर्जर राज्य को कुचेलो और तथा राजधानी को भीनमाल या पीलोमोलो की संज्ञा दी थी। भीनमाल या पोलोरो सीयू की रचना थी हेनसांग की, जिसने गुर्जर राज्य को तो कुचेलो और राजधानी को भीनमाल, प्राचीन श्रीमाल जिसका नाम पीलोमोलो रखा था। आपका अगला सवाल है, गुर्जर प्रत्यार की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? इंद्रप्रस्थ, श्रीमाल, गंगानगर, बेराट। तो श्रीमाल था पुराना नाम। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रत्यार एवं पाल शासकों द्वारा अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में, चोल कुल चिन्ह में, चंदेल कुल चिन्ह में, पाल कुल चिन्ह में। तो उन्होंने किया था वो आपका राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में सम्मिलित किया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको